नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं अंजलि। स्वागत है आपका खबर अब तक में। चलिए रुक करते हैं अब तक की सुर्खियों की ओर। भाजपा का हेमंत सरकार पर हमला, जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा घोटालों पर इस्तीफा और सीबीआई जांच की मांग। कांवड़िया पथ पर किन्नर अखाड़े की सेवा, श्रद्धालुओं के लिए खुला निःशुल्क शिविर। धनबाद कोर्ट में पेश हुए विधायक जयराम, जेपीएससी आंदोलन के समर्थन और ईडी कार्रवाई पर बरसे। चिरकुंडा से 111 कांवड़ियों का जत्था रवाना, 105 किलोमीटर पैदल चल बाबा वैद्यनाथ करेंगे जलार्पण। महाराष्ट्र के भिवंडी में 4 मंजिला इमारत ढही, 6 लोगों के शव निकाले गए, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। अब खबरें विस्तार से। झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी सीजीएल जूनियर इंजीनियर और उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षाओं को लेकर सियासत तेज हो गई है। भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में प्रदेश महामंत्री अमर कुमार बाउरी ने कांग्रेस समर्थित हेमंत सोरेन सरकार पर युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। अमर कुमार बाउरी ने कहा कि भर्ती परीक्षाओं में लगातार अनियमितताओं और विवादों के बावजूद सरकार ने प्रभावी कार्रवाई नहीं की। भाजपा ने मांग की कि सभी विवादित भर्ती परीक्षाओं की जांच सीबीआई से कराई जाए और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई हो। को बेचने के लिए, नौकरियों के बोली लगाने के लिए पकड़ाए गए लोग, ऐसे एक लंबी फहरिस्त है। चाहे वो जूनियर इंजीनियर की परीक्षा की गड़बड़ियां हो, चाहे उत्पाद सिपाही में 13 लोगों की मृत्यु हो, चाहे फिर जेएसएससी सीजीएल में जो गड़बड़ियां हो। कई एक परीक्षाएं रद्द की गई हैं, कई एक परीक्षाओं को अनिश्चित काल के लिए टाल दिया गया है। अभी जेपीएससी की जो घटना हुई है, आप सबको बार बार बताया गया है कि कैसे टीडीपीएल जो एक प्रतिबंधित कंपनी को इन्होंने परीक्षा देने के लिए दिया अवसर, और उसके मार्केटिंग मैनेजर जो लगातार सभी परीक्षाओं में अव्वल प्राप्त करते थे, अपने ही नहीं अपने परिवारजनों का भी, अपने भैया भाभी और जितने भी परिवारजन हैं उनको भी उन्होंने परीक्षाओं में उत्तीर्ण करा है। वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति में झारखंड में युवा का सब्र अब टूट चुका है। युवा अब सड़कों पर हैं और झारखंड में वर्तमान की सरकार से न्याय और जवाब चाहते हैं। सरकार न्याय देने में कोताही कर रही है। भारतीय जनता पार्टी लगातार एक सकारात्मक विपक्ष के नाते इन सारे मुद्दों को हमेशा से विधानसभा के अंदर और सड़कों पर विरोध के माध्यम से हम लोगों ने सरकार के समक्ष खड़ा किया है। 2019 से 2024 तक में भी हम लोगों ने सड़क से लेकर सदन तक इन गड़बड़ियों को सरकार के समक्ष चलाने का काम किया है, लेकिन सरकार ने हमेशा इन गड़बड़ियों को दरकिनार करके अपने एजेंसियों का सहारा लेकर के जहां गड़बड़ियों को ठीक मतलब उलट करते हुए, गड़बड़ियों को दबाते हुए, गड़बड़ियों पे लिपापोती करते। श्रावणी मेला 2026 के दौरान देवघर के कांवड़िया पथ स्थित खिजूरिया में अंतर्राष्ट्रीय किन्नर अखाड़ा ने श्रद्धालुओं की सेवा के लिए अनूठी पहल की है। यहां महामंडलेश्वर कांवड़िया सेवा शिविर का उद्घाटन जूना किन्नर अखाड़ा की महामंडलेश्वर एवं झारखंड प्रदेश अध्यक्ष राजेश्वरी नंदगिरी उर्फ रोज मौसी ने किया। शिविर में बाबा वैद्यनाथ धाम आने वाले कांवड़ियों को निःशुल्क पेयजल, शरबत, आवासन और प्राथमिक चिकित्सा जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। ये सेवा शिविर पूरे 1 माह तक संचालित होगा और इसका संचालन किन्नर समाज के सदस्य कर रहे हैं। महादेव, जय बाबा बैजनाथ, बोलबम। हमारे बाबा बैजनाथ के नगरी में जितने भी श्रद्धालु, देवतुल श्रद्धालु लोग आ रहे हैं, सबकी सेवा में हम लोग अभी आज ओपनिंग किए, पूजा पाठ हुआ, हवन हुआ, उसके बाद हम लोग सेवा में अभी लगेंगे। पूरे 1 महीना हमारा सेवा चलेगा। कितने साल से शिविर चल रहा है? ऐसे तो हमारा मतलब 10-15 साल से चल रहा है, लेकिन 1 महीना का भी 2 साल से चल रहा है।
क्या विशेष रहेगा श्रद्धालुओं के लिए, क्या खास रहेगा? देखिए विशेष यही रहेगा कि जितने भी पलाली बम आ रहे हैं सबके लिए फल का व्यवस्था रहेगा, मेडिसिन की व्यवस्था रहेगा, रहने का, सोने का, खाने का, शौचालय सब। सबसे पहले महामंडलेश्वर कंवरिया सेवा शिविर की तरफ से सावन के पावन महीने में देवतीर्थ श्रद्धालु जो हमारे बाबा बैजनाथ की धरती पर आते हैं उनको हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है और बोल बम। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि हमारा कंवरिया सेवा शिविर लगातार वर्षों से जो है बम के सेवा में शिविर लगा करके उनका व्यवस्था किया जाता है। जैसे फलारी का व्यवस्था है, फल जो फलारी बम आते हैं, फर्स्ट एड की व्यवस्था है, जो लोग पैदल आते हैं उनके पैर में फोड़ा हो गया, दर्द हो गया, सारी दवाई का व्यवस्था है, पूजा पाठ वगैरह आप देख ही रहे हैं कि यहाँ एक से एक महात्मा साधु लोग बैठे हुए हैं और साथ यहाँ पर नरमुंड भी है जो कि दो ही ऐसे देवी देवता हैं पूरे धरती पर, जैसे माँ काली और शिव। ये दोनों के अलावा किन्हीं भी देवी और देवता को जो है ना शक्ति है और ना आदेश है कि लोग मान सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि साक्षात शिव जी माने यहाँ और ये नरमुंड भी है। तो ये सारी पूजा की व्यवस्थाएं भी हैं, यहाँ तांत्रिक और वैष्णव दोनों पूजा भी होता है। बाकी आप देख पा रहे हैं सामने हम लोगों के रेस्ट के लिए, आराम के लिए बेड लगा हुआ है। जेएलकेएम के केंद्रीय अध्यक्ष एवं डुमरी विधायक जयराम महतो शुक्रवार को सियाल जोली इलेक्ट्रो स्टील धरना मामले में धनबाद व्यवहार न्यायालय में पेश हुए। अदालत ने पेशी के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए अपने खिलाफ दर्ज मामले, रांची में चल रहे जेपीएससी अभ्यर्थियों के आंदोलन और धनबाद में हाल ही में हुई ईडी की कार्रवाई पर विस्तार से अपनी प्रतिक्रिया दी। रांची में जारी जेपीएससी अभ्यर्थियों के आंदोलन पर बोलते हुए जयराम महतो ने कहा कि आंदोलन कर रहे छात्रों ने पहले ही तय कर लिया था कि किसी भी राजनीतिक दल या नेता को मंच साझा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि छात्रों के इस निर्णय का सम्मान करते हुए वे आंदोलन के मंच पर नहीं गए, लेकिन छात्रों की मांगों के समर्थन में हर संभव सहयोग दिया। उन्होंने बताया कि देवेंद्र नाथ महतो लगातार आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं और अभ्यर्थियों के अधिकारों की लड़ाई मजबूती से लड़ रहे हैं। मेरा भी नाम डाला गया था क्योंकि उस समय भाषा खतियान का आंदोलन पीक पर था और कहीं भी कोई घटना घटता था लोग दुर्भावना से ग्रसित होकर मेरा नाम डाल दिया करते थे। तो उसी क्रम में मेरा भी नाम डाल दिया गया था, जबकि उस घटना में हमारी उपस्थिति भी नहीं थी। बस मेरा एक फोटो था। अभी नाम डालने वहाँ जो लिखा गया है, पुलिस के द्वारा जो विवरण दिया गया उसमें साफ साफ लिखा गया है कि जयराम महतो की तस्वीर थी उस बैनर पे, जिस बैनर को लेकर ग्रामीण आंदोलन कर रहे थे। तो उसके मतलब मेरी तस्वीर जो बैनर में थी उसी के आधार पर इस एफआईआर में मेरा नाम दर्ज कराया गया। श्रावण मास की आस्था अपने चरम पर है। धनबाद के निरसा स्थित चिरकुंडा से शुक्रवार को चिरकुंडा कांवरिया संघ का 111 श्रद्धालुओं का जत्था सुल्तानगंज के लिए रवाना हुआ। समाज सेवी एवं उद्योगपति अजय सिंह के नेतृत्व में निकले इस जत्थे को बोलबम के जयघोष के बीच विदाई दी गई। संघ के मनोज सिंह ने बताया कि पिछले 19 वर्षों से लगातार इस कांवड़ यात्रा का आयोजन किया जा रहा है और इस बार देश के विभिन्न राज्यों से आए श्रद्धालु भी इसमें शामिल हुए हैं। सभी कांवड़िया पहले सुल्तानगंज की उत्तर वाहिनी गंगा से पवित्र जल भरेंगे, फिर करीब 105 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर देवघर पहुंचकर बाबा वैद्यनाथ का जलाभिषेक करेंगे। इसके बाद श्रद्धालु बाबा वासुकीनाथ धाम में भी जलार्पण करेंगे। भगवा वस्त्रों से सजे श्रद्धालु भक्ति गीतों और बोल बम के जयकारों के साथ पूरे उत्साह और श्रद्धा से अपनी पावन यात्रा पर रवाना हुए। भोले बाबा का तो समझ लीजिए कि पूरा सावन अभी उसी के हाथ में रहता है। तो श्री हरि विष्णु का अभी शयन में है, तो अभी हम ही लोग मेरा रुद्र रूप अभी चलेगा अभी महीना भर। और इस सावन में जो भी कंवरिया और गंगा जल लेके मेरे दरबार में आते हैं तो उसका सारी मनोकामना पूरी होती है। ये बोलबम का यात्रा बहुत ही महत्व है, क्योंकि इसका आपको सुसंवाद आपको हमेशा मिलते हैं। महाराष्ट्र के ठाणे जिले के भिवंडी में एक बड़ा हादसा हुआ। नारपोली स्थित भंडारी कंपाउंड में 4 मंजिला कोहिनूर इमारत का एक हिस्सा अचानक ढह गया, जिसमें अब तक 6 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। मलबे में कई लोगों को खासकर मजदूरों के दबे होने की आशंका है। सूचना मिलते ही पुलिस, नगर निगम और एनडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंची और युद्ध स्तर पर राहत एवं बचाव अभियान शुरू कर दिया। बताया जा रहा है कि नगर निगम ने इस इमारत को पहले ही बेहद जर्जर घोषित कर खाली कर दिया था, लेकिन ग्राउंड फ्लोर पर कुछ मजदूर काम कर रहे थे। बोकारो थर्मल में दामोदर वैली कॉरपोरेशन यानी डीवीसी की ओर से टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत
सराहनीय पहल की गई। डीवीसी, सीएसआर और बोकारो थर्मल अस्पताल के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित कार्यक्रम में टीबी से ग्रसित 50 मरीजों के बीच दवाइयों और पोषण किट का वितरण किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन वरीय महाप्रबंधक HR A हुजूर ने किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि टीबी जैसी बीमारी से लड़ने के लिए समय पर इलाज, नियमित स्वास्थ्य जांच और आवश्यक सावधानियां बेहद जरूरी है। अधिकारियों ने बताया कि केंद्र और राज्य सरकार की टीबी मुक्त भारत योजना के तहत डीवीसी अगले 6 महीनों तक इन मरीजों को लगातार दवाइयों और पोषण किट उपलब्ध कराएंगे। कार्यक्रम में बोकारो जिला समन्वयक हेमंत कुमार झा, वरीय प्रबंधक CSR मनीष चौधरी, उप महाप्रबंधक स्वास्थ्य डॉक्टर संजय कुमार, DPPM नितिन कुमार सिंह सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत योजना के तहत DVC CSR के द्वारा पोषण वितरण का कार्यक्रम शुरू किया गया, जो कि 6 महीने तक चलेगा। हर महीने के 30 तारीख को जितने भी रजिस्टर्ड हमारे टीबी के मरीज हैं उनको 6 महीने तक पोषण दिया जाएगा। जैसे हम जानते हैं टीबी में क्या होने का कारण पोषण की कमी होती है, और हमारे प्रधानमंत्री के कार्यक्रम प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत के तहत और राज्य सरकार के योजना को आगे बढ़ाते हुए ये प्रोग्राम हमने शुरू किया है। ये लगातार 6 महीने तक चलेगी और हम आशा करेंगे कि DVC CSR के द्वारा अपने ग्रामीणों को इसका लाभ दें। आज कितने पेशेंट को दिया गया? आज हम लोगों ने लगभग 50 लोगों को वितरण किया पोषण का, और ये 6 महीने तक लगातार चलेगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहें मिरर मीडिया के साथ।